इंटरनेट भी क्या कमाल की जगह है ना। कभी कभी इसके ऐसे कोनों में कुछ रहस्य छिपे मिल जाते हैं जहां कोई सोच भी नहीं सकता। आज हम एक ऐसी ही डिजिटल गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। जरा सोचिए, बच्चों का कोई वीडियो चल रहा है और अचानक सबटाइटल में ये नजर आता है। पहली नजर में तो ये बिल्कुल बेमतलब लगता है, सही कहा ना। मतलब अंग्रेजी, कोरियन और पता नहीं क्या क्या सब एक साथ मिला हुआ। तो सवाल यही उठता है, आखिर इसका मतलब क्या है और इन बेतरतीब शब्दों के पीछे की कहानी क्या हो सकती है। चलिए मिलकर पता लगाते हैं। तो अपनी पड़ताल के पहले कदम में हम सीधा चलते हैं इस पहेली की जड़ तक, यानी इसके सोर्स तक। शायद यकीन ना हो, पर इस अजीबोगरीब टेक्स्ट का सोर्स बच्चों के लिए बनाया गया एक बहुत ही सीधा साधा यूट्यूब वीडियो है। जी हाँ, एक हिंदी कविता जिसका इस उलझे हुए ट्रांसक्रिप्ट से मतलब दूर दूर तक कोई लेना देना ही नहीं लगता। ओके, तो अब वक्त है डिजिटल जासूस बनने का। चलिए इस टेक्स्ट में छिपे सुरागों को एक एक करके खंगालते हैं। तो देखिए, एक तरफ है वीडियो का बिल्कुल सीधा साधा हिंदी टाइटल, आइसक्रीम की दुकान, और दूसरी तरफ थाई, कोरियन और टूटी फूटी अंग्रेजी का एक अजीब सा मिक्सचर। और सच कहूं तो यही कॉन्ट्रास्ट इस पूरे मामले को इतना मजेदार बनाता है। वाह, ये तो जैसे भाषाओं का एक पूरा कॉकटेल बन गया है। मतलब सोचिए, हिंदी, थाई, कोरियन और वो भी अजीब सी अंग्रेजी, सब एक ही जगह पर। इस सबूत ने तो पहेली को सुलझाने के बजाय और भी ज्यादा उलझा दिया है। तो अब तक के सबूतों से ये तो साफ है कि किसी तरह एक हिंदी कविता के वीडियो में दुनिया भर की भाषाएं आकर मिक्स हो गईं। लेकिन असली सवाल तो अब भी वही का वही है, आखिर ये हुआ कैसे। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए अब हमें उस टेक्नोलॉजी को समझना होगा जो पर्दे के पीछे ये सारा खेल कर रही है। आखिर इस सब का जिम्मेदार कौन है। तो मिलिए हमारी कहानी के मेन कैरेक्टर से, ASR यानी ऑटोमेटेड स्पीच रिकग्निशन। अगर आसान भाषा में समझें तो ये वही टेक्नोलॉजी है जो बोली गई बात को सुनती है और उसे टेक्स्ट में बदल देती है। आमतौर पर तो ये प्रोसेस काफी सीधा साधा होता है। ASR आवाज को कैप्चर करता है, उसे साउंड की सबसे छोटी यूनिट्स में तोड़ता है, फिर उन यूनिट्स को अपने बड़े से लैंग्वेज मॉडल से मैच करता है और बस टेक्स्ट तैयार हो जाता है। सब कुछ एक लॉजिकल फ्लो में होता है। ठीक है, अब जब ये समझ आ गया है कि ये मशीन काम कैसे करती है, तो हम ये भी पता लगा सकते हैं कि गड़बड़ कहाँ हुई। हमारी जांच का अगला पड़ाव यही है, वो पॉइंट जहां सब कुछ गलत हो गया। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसी क्या चीज है जो इस तरह की एडवांस टेक्नोलॉजी को भी कंफ्यूज कर सकती है। चलिए देखते हैं। तो देखिए, मसला ये है कि ASR को कोई साफ सुथरी आवाज नहीं मिल रही थी। वो असल में आवाज, म्यूजिक, साउंड इफेक्ट्स, इन सब के एक शोर भरे मिक्सचर को समझने की कोशिश कर रहा था। और नतीजा, एक शानदार फेलियर। इस चार्ट से पूरी कहानी साफ हो जाती है। वीडियो में जो असल आवाज थी यानी सिग्नल, वो सिर्फ 25% था और बाकी 75% वो था शोर, म्यूजिक, साउंड इफेक्ट्स वगैरह। अब जब AI को इतना कम सिग्नल मिला तो उसने अपने डेटा में मौजूद दूसरी भाषाओं के पैटर्न के आधार पर बस अंदाजा लगाना शुरू कर दिया। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ एक मजेदार टेक्निकल गड़बड़ नहीं है। ये जो गड़बड़ी है ना, ये हमारी आज की डिजिटल दुनिया के बारे में एक बहुत ही दिलचस्प कहानी बताती है। ये एक अकेला ट्रांसक्रिप्ट देखा जाए तो पूरे इंटरनेट का एक छोटा सा मॉडल है। इंटरनेट भी तो ऐसा ही है, थोड़ा सा उलझा हुआ, बहुत सारी भाषाओं वाला और पूरी दुनिया को आपस में जोड़ने वाला एक ग्लोबल स्पेस। तो इस पूरी पड़ताल से क्या टेकअवेज मिलते हैं? पहली बात, AI चाहे कितना भी पावरफुल हो, इंसानी दुनिया के शोर और कॉन्टेक्स्ट में वो आसानी से कंफ्यूज हो जाता है। दूसरी, हमारा ग्लोबल इंटरनेट असल में संस्कृतियों और भाषाओं का एक मिला जुला, थोड़ा केओटिक सा मिक्सचर है। और सबसे मजेदार बात, कभी कभी टेक्नोलॉजी की नाकामियां भी हमें एक बेहतरीन कहानी सुना जाती हैं। ये डिजिटल शोर हमेशा बेमतलब नहीं होता। और अंत में एक सवाल सोचने के लिए, जैसे जैसे हमारी मशीनें ज्यादा से ज्यादा स्मार्ट और परफेक्ट होती जाएंगी, तो क्या हम ऐसी ही खूबसूरत इंसानी गलतियों को हमेशा के लिए खो देंगे? वो गड़बड़ियां जो असल में हमें इतना